फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे जोमेटो स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग 1.63% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट का रीजन क्या था और साथ में कंपनी के फंडामेंटल स्टॉक के टारगेट क्या तक रहने वाले हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारी और अपडेट लेके आ सकूँ सर। यदि इस स्टॉक की बात करें तो जो गिरावट का रीजन है ओनली मार्केट का प्रेशर है, क्योंकि लगातार मार्केट गिर रहा है। क्योंकि जो अमेरिकन बाजार है वहाँ भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, तो इसलिए मार्केट गिर रहा है। ठीक है, और कोई बड़ा रीजन नहीं है सर। बट इस स्टॉक में क्या एंट्री लें? देखो, एंट्री लेने का टाइम अभी नहीं है सर। यदि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो स्टॉक में बेशक इस स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एंट्री लेने का टाइम था जब स्टॉक का आईपीओ आया था, लगभग 70-80 रुपये के लगभग, 75 से 80 रुपये के लगभग। ठीक है, और वहाँ पे स्टॉक ने अच्छा खासा जंप दिखाया था। ठीक है, अच्छा खासा यानी कि 150 प्लस चला गया था स्टॉक। उसके बाद जो इसमें गिरावट होनी शुरू हुई थी ना, गिरावट होनी शुरू हुई थी, तो वो देखो आप यहाँ पे क्या गिरावट हुई थी। तो वहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई थी। स्टॉक 40 से 45 रुपये तक आ गया था। ठीक है सर, 40 से 45 तक आ गया था। तो यहाँ पे आप लोगों को एंट्री लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से जिन लोगों ने एंट्री ली है उनका पैसा 4 गुना हो चुका है सर। उनका पैसा 4 गुना हो सका। तो एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक लेवल होता है। भागते हुए स्टॉक को कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए, चाहे कितनी बेस्ट कंपनी हो। यदि बेस्ट कंपनी है तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए सर। ठीक है, और कभी भी सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं डालना चाहिए। उस समय जो गिरावट हुई थी, गिरावट का रीजन था एक तो कंपनी का बिजनेस मॉडल, और कंपनी की जो सेल्स है ना, वहाँ पे लगातार सेल्स में कंपनी को घाटा हो रहा था। ठीक है, लगातार कंपनी को घाटा हो रहा था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे घाटा हो रहा था, और साथ में प्रॉफिट बुकिंग होने लग गई थी। ठीक है, जिनका भाई आईपीओ मिला है, स्टॉक 150 चला गया है, उनका पैसा लगभग डबल हो चुका था। डबल हो चुका था तो वो तो भाई अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे नहीं। लेकिन बाकी देखें तो 170 लाख करोड़ की कंपनी यहाँ पे मार्केट कैप है कंपनी का। बुक वैल्यू हालांकि 22 है। अब स्टॉक पी और इंट्रेंसिक वैल्यू शो नहीं करी है, बट यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है, यानी कि एक तरह का डेप्ट नाम मात्र है, क्योंकि 521 करोड़ का डेप्ट है, जबकि 18,897 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व भरा हुआ, 22,000 करोड़ की कंपनी के पास कहीं ना कहीं टोटल एसेट है। और एक लेवल जो मैं बता रहा था यहाँ पे, जब शेयर पैटर्न देखो, शेयर पैटर्न में हम यहाँ पे आके हैं तो शेयर पैटर्न में क्या था, एफआई के पास क्या था, कुछ नहीं था। जब गिरावट हो रही थी तो यहाँ पे सितंबर में कितना हो गया, 57%। एफआई का डाटा हो गया 57%, और ये उससे पहले जून में कितना था, 9%। उसके बाद यहाँ पे डीआई ने भी अच्छी खासी, यानी कि डीआई ने भी मौके का फायदा उठाया और यहाँ पे भी उन्होंने एंट्री ली, जो कि अभी इनका हो चुका है 15.47%। हालांकि एफआई ने यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन अच्छा खासा स्टॉक अभी भी स्टेक लेके बैठे हुए। बाकी जो पब्लिक के पास था, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे पैनिक हो गए और निकल गए यहाँ, क्योंकि वो डर गए, और क्योंकि स्टॉक में जो गिरावट हुई थी वो डर गए और यहाँ से बेचकर निकल गए। उनके पास स्टेक कितना रहेगा और प्रॉफिट कमाया एफआईडी। तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई, स्टॉक जब गिरता है ना तो अच्छी कंपनी है, क्योंकि उसके बाद कंपनी ने बिजनेस मॉडल चेंज किया है। ठीक है, और प्रॉफिट देखो यहाँ पे कंपनी का जो लास्ट के 3 क्वार्टर है ना, यहाँ पे प्लस में आती हुई यहाँ पे 2 करोड़, यहाँ पे फिर 36 करोड़। इस बार कंपनी दिसंबर 138 करोड़। अब कंपनी का जो क्वार्टर 4 है वहाँ देखना होगा कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है, कंपनी की क्या सेल्स रहती है। तो ये सारे मौके रिटेल निवेशकों ने गंवा दिए और अभी भी इंतजार में है, तो ले सकते हैं इस स्टॉक को। ठीक है, इस लेवल पे ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक 190 रुपये 185 तक आता है, करेक्शन होता है, तो आप ले सकते हैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि पैसा तो जरूर बना के देगा। ठीक है, स्टॉक पैसा बनाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है सर।